हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीली कमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अपने प्रथम पाठ विद्याया अमृतम अश्नुते इस पाठ के मंत्रों का अध्ययन किया था, उनका अर्थ जाना था, उनका भाव जाना था। अपनी इस कक्षा में हम अपने प्रथम पाठ का अभ्यास अर्थात प्रश्नोत्तर करेंगे और प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। बच्चों, आपको वो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और यदि अच्छा लगा है तो दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें ताकि और बच्चे भी उसका लाभ उठा सके। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं विद्या अमृतम अश्नुते अपने इस पाठ का अभ्यास अर्थात प्रश्नोत्तर। हमारा प्रश्न है पहला, संस्कृत भाषाया उत्तरम लिखत। संस्कृत भाषा में उत्तर लिखिए। ईशावास्य उपनिषद कस्याः संहितायाः भागः। ईशावास्य उपनिषद किस संहिता का भाग है? जैसा हमने पाठ में पढ़ा था, ये सारे मंत्र यजुर्वेद संहिता के भाग हैं। तो हमारा उत्तर होगा ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद संहितायाः भागः। जगत सर्वम कीदृशम अस्ति। सारा संसार कैसा है? कैसा है? ईशावास्यम, ईश्वर के द्वारा व्याप्त। तो जगत सर्वम ईशावास्यम अस्ति। पदार्थ भोगः कथम करणीय। पदार्थों का भोग कैसे करना चाहिए? हमने मंत्र में पढ़ा था, पहले ही मंत्र में, त्यक्तेन, त्याग के द्वारा। हमारा उत्तर होगा पदार्थ भोगः त्यक्तेन करणीय। शतम समः कथम जिजीविषेत्। 100 वर्षों तक कैसे जीने की इच्छा करनी चाहिए? कैसे करनी चाहिए? कर्माणि कुर्वन्, शास्त्रोक्त कर्मों को करते हुए। तो उत्तर होगा कर्माणि कुर्वन् शतम समः जिजीविषेत्। आत्महनो जनः कीदृशं लोकं गच्छन्ति। आत्मा की व्यापकता को न मानने वाले अर्थात आत्मघाती लोग कैसे लोक में जाते हैं? हमने पढ़ा था असुर्यम लोकः, असुर्यानाम ते लोकः। तो आत्महनो जनः असुर्यम लोकम गच्छन्ति। हमारा अगला प्रश्न है मनसो अपि वेगवान कः। मन से भी अधिक वेगवान क्या है? आत्मतत्व परमात्मा। तो उत्तर होगा मनसो अपि वेगवान परमात्मा। तिष्ठन्नपि क धावता अन्यान अत्येति। ठहरे हुए होने पर भी कौन दौड़ते हो से आगे पहुंच जाता है? कौन? परमात्मा। तिष्ठन्नपि परमात्मा धावतः अन्यान अत्येति। अंधन तमः के प्रविशन्ति। घोर अंधकार में कौन प्रवेश करती हैं? ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं। ते अंधन तमः प्रविशन्ति। हमारा अगला प्रश्न, धीरेभ्य ऋषयः किम श्रुतवन्तः। धीर या धैर्यवान ऋषियों से हमने क्या सुना है? क्या सुना था? क्या सुना था? धीरेभ्य ऋषयः श्रुतवन्तः। धीर ऋषियों से सुना था कि क्या? कि अविद्यायाः फलम अन्यत् भवति, विद्यायाः फलम च अन्यत् भवति। कि अविद्या का फल और होता है और अविद्या का फल और होता है। अगला प्रश्न, अविद्या किम तरति। अविद्या के द्वारा किसको पार करते हैं? किम मृत्युम। अविद्या मृत्युम तरति। विद्या किम प्राप्नोति। विद्या के द्वारा क्या प्राप्त होता है? अमृतम। विद्या अमृतम अश्नुते। तो विद्या अमृतम प्राप्नोति। विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। जो स्थूल शब्द हैं ये रिक्त स्थान थे। इदम सर्वम जगत, यह सारा जगत
ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। ईशावास्यम। मागृधः लालच मत करो, कस्यचित् धनम किसी के धन का। शतम समहा जीजी विषेद 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। कर्माणि कुर्वन् एव कर्मों को करते हुए ही। असुर्यानाम लोकाः आवृतः असुर नाम के लोग ढके हुए हैं। अंधेन तमसा गहन अज्ञान रूपी अंधकार से। अविद्या उपासकः अंधम तमम प्रविशन्ति अविद्या की पूजा करने वाले, उपासना करने वाले गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उपनिषद मंत्रो अन्वयम लिखित। यहाँ 2 मंत्र दिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस दोनों मंत्रों का आपको अन्वय लिखना है। बेटा जब हमने पाठ पढ़ा था मैंने तब भी आपको अन्वय बहुत अच्छे से समझाया था, बताया था। यहाँ पर मैंने फिर से इन दोनों मंत्रों का अन्वय जो है आपके लिए लिखा है, बताया है। हमारा पहला मंत्र है अन्येज आहुर अविद्या और दूसरा है अनेजत एकम जगीयो नाएनत देवा आपनुवन पूर्वम। तो ये हमारे मंत्र थे। इन दोनों मंत्रों का मैंने यहाँ जो है अन्वय लिख दिया है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रकृति प्रत्यम च योजयित्वा पद रचनाम करोत। प्रकृति और प्रत्ययों को जोड़कर शब्द की रचना कीजिए। त्यज जमा कथ त्यक्तः, क्री जमा शक्ति कुर्वन् और तत् जमा तस्य ततः। प्रकृति प्रत्यय विभागम क्रियताम्। प्रकृति अर्थात धातु और प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। प्रत्यय प्राउपसर्ग ई धातु ल्यप प्रत्यय, तीर्थवा त्रिधातु कत्वा प्रत्यय, धावतः धाव धातु क्षत्रि प्रत्यय, तिष्ठत स्था धातु क्षत्रि प्रत्यय और जवीय जब प्लस ईयस यानी के ईयस प्रत्यय। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आश्रित्य वाक्य रचनाम करुत। नीचे लिखे हुए शब्दों को आधार बनाकर वाक्य रचना कीजिए, वाक्य बनाइए। यहाँ पर हमें शब्द दिए हुए हैं और उनके आधार पर हमें वाक्य लिखने हैं। तो बेटा ये सभी वाक्य मैंने यहाँ आपके लिए लिखे हैं। बहुत कुछ वाक्य आपके मंत्रों से ही दिए गए हैं, मंत्रों पर ही आधारित हैं। तो सभी बच्चे इन वाक्यों को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। जैसे जगत्याम सर्वा प्राणिनः ईश्वरम आधीनम वर्तते। जगत में सभी प्राणी ईश्वर के अधीन हैं। धनम धन, धनम गतिशीलम भक्ति। धन चंचल होता है, गतिशील होता है, एक स्थान पर नहीं रुकता। भुंजिता प्रकृति पदार्थान त्यक्तेन भुंजिता। प्रकृति के पदार्थों को त्याग के द्वारा भोगना चाहिए, खाना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ मैंने सभी शब्दों के बेटा वाक्य यहाँ आप लोगों के लिए लिखे हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। उसके बाद है त्वयि अभिगच्छन्ति प्रविशन्ति धीराणाम विद्यायाम भूयः समः। त्वयि तुम्हारे लिए, अभिगच्छन्ति जाते हैं, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, धीराणाम धैर्यवान, विद्यायाम विद्या में, भूयः पुनः फिर और समः वर्षों तक। अगला प्रश्न है संधि या संधि विच्छेद कीजिए। ईशावास्यम ईशा जमा आवास्यम, कुर्वनेव ई कुर्वन जमा एव जमा ईव, जीजी विशेष जमा शतम जीजी विशेष छतम और तत् जमा धावता तत् धावतः। अनेजत जमा एकम अनेजत एकम, आहु जमा अविद्यया आहुर्विद्यया, अन्यथेतः अन्यथा जमा इतः, तांस्ते तान जमा ते। नीचे लिखे हुए का उचित मेल कीजिए। अर्थात
यहाँ पर एक तरफ शब्द दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए हुए हैं, लेकिन उनका क्रम सही नहीं है। उन्होंने कहा कि आपको शब्दों के अर्थ के साथ उनका उचित मेल करना है। धनम, वित्तम, समः, वर्षाणि, असुर्या तमसा आवृत्तः, आत्महनः आत्मानं जीर्णन्ति, मातरिश्वा वायु शुश्रूं श्रुतवन्तः स्म, अमृतम अमरताम। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे हुए शब्दों के पर्याय शब्द लिखिए। नरे, मनुष्ये, ईशः, ईश्वरः, जगत्, गतिशीलम्, कर्म, कार्यम, धीरः, धैर्यवन्तः, बुद्धि या बुद्धिमन्तः, विद्या अध्यात्म ज्ञानम और अविद्या व्यवहारिक ज्ञानम। ये सब जब हमने मंत्रों का अध्ययन किया था तब हमने इन सभी शब्दों के अर्थ तब भी वहां पर हमने ये जाने थे। अब है नीचे लिखे हुए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। एकम, अनेकम, तिष्ठत, धावत। यदि हम अपने मंत्र के अनुसार चलें तो वैसे इसके साथ हम चलत भी लिख सकते हैं। तमसा, प्रकाशेन, अभयम, अनुभयम, जबीह, मंदम, मृत्यु, जीवनम। यहाँ पर बेटा अभयम नहीं है, उभयम है। यहाँ पे गलती से आ लिखा गया बच्चे, ये उभयम है और इसका विपरीत होगा अनुभयम। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि कुछ प्रश्न बीच में छूट गए हैं, उनका जो है वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया, जैसे दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न और छठा प्रश्न। बच्चे इन प्रश्नों का उत्तर इसलिए नहीं दिया गया कि यहाँ पर जो ये प्रश्न है, जैसे कि दूसरा प्रश्न है कि इस मंत्र के भाव को संस्कृत भाषा में लिखिए। तीसरा प्रश्न है कि इस मंत्र के भाव को हिंदी भाषा या इंग्लिश भाषा में लिखिए। और चौथा प्रश्न है कि इस मंत्र के भाव को या तात्पर्य को स्पष्ट कीजिए। बच्चों ये जितने भी प्रश्न हैं ये सब हम पाठ को पढ़ चुके हैं और हमने उनके अर्थ भी जाने थे और भाव भी जाना था, तो हम आसानी से लिख सकते हैं। इसका एक कारण और भी है कि यहाँ पर जो पाठों का अध्ययन जो हम कर रहे हैं वो सीबीएसई के प्रश्न पत्र के प्रारूप को भी ध्यान में रखा जा रहा है। सीबीएसई का जो प्रश्न पत्र आता है 12वीं कक्षा का, उसमें इस प्रकार के प्रश्न शामिल नहीं किए जाते हैं। ये केवल आपको सिर्फ पाठ को अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए, इसलिए ऐसे प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया है। इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास हमारे प्रश्न पत्र में हिंदी भाषा में नहीं करने के लिए आता और ना ही संस्कृत भाषा में भाव लिखने के लिए आता है। तो और छठा प्रश्न था कि सप्रसंग हिंदी व्याख्या, जो हमें एग्जाम में करने के लिए नहीं आती है, इसलिए इन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर नहीं दिया गया, या दूसरे शब्दों में कहें कि इसलिए मैंने इन प्रश्नों को वर्णन यहाँ नहीं किया। इसलिए यहाँ पर अंत में आपको इनके विषय में बताया है। तो बेटा ये था हमारे पाठ का अभ्यास कार्य। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो दूसरे बच्चों के साथ भी अवश्य शेयर करें। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बच्चों, हरे कृष्ण।